हमास और इजराइल की जंग को 40 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन एक और ऐसा मोर्चा है जो लगातार इजराइल के लिए चुनौती बना हुआ है। वो है लेबनान का मोर्चा, जहां से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के ठिकानों पर बड़े बड़े हमले कर रहा है। आखिर हिजबुल्लाह 7 अक्टूबर के बाद से ही इतना सक्रिय क्यों है और क्यों हमास और हिजबुल्लाह में फ़र्क किया जाना ज़रूरी है, और हिजबुल्लाह के अब तक के जितने हमले इजराइल के ठिकानों पर किए गए हैं उसमें कुछ ऐसा ज़रूर नज़र आया है जिससे ये लगता है कि हिजबुल्लाह किसी बहुत बड़े हमले की और बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। वो है इजराइल के सैन्य ठिकानों के साथ साथ उसके तकनीकी उपकरणों को निशाना बनाना। 8 अक्टूबर के बाद से ही इजराइल पर लगातार हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं, लेकिन एक चीज़ जो लगातार हमलों में दिख रही है वो है इजराइल के जो तकनीकी उपकरण हैं, जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं, कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, उनको हिजबुल्लाह निशाना बना रहा है। वो निशाना क्यों बना रहा है? दरअसल लेबनान और इजराइल के जो बॉर्डर है वो करीब 120 किलोमीटर 122 किलोमीटर लंबा एक पूरा सरहद है, और उस सरहद पर इस सरहद पर भी इजराइल ने वैसी ही बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की हुई हैं जैसी आपने आम तौर पर गाज़ा पट्टी और इजराइल को अलग करने वाली दीवारें देखी होंगी। लेकिन यहाँ स्थिति कुछ अलग है। जो हिजबुल्लाह है वो इस इलाके में बेहद ताकतवर माना जाता है, दक्षिणी लेबनान में, और यही वजह है कि जैसे ही 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया, उसके बाद से ही अगले दिन से 8 अक्टूबर के दिन से ही हिजबुल्लाह ने इजराइल के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। जितने भी विजुअल, जितने भी वीडियो अब तक सामने आए हैं, वो वीडियो जिनमें हिजबुल्लाह ने इजराइल को निशाना बनाया है, उसमें ज़्यादातर वीडियोज़ हमने देखे हैं वो वैसे वीडियोज़ हैं जिसमें टेक्निकल इक्विपमेंट्स को निशाना बनाया। मसलन टावर जैसी चीज़ है वो उसको तबाह किया। इसके अलावा जो निगरानी रखने वाले उपकरण हैं उनको निशाना बनाया, कम्युनिकेशन सेंटर्स को निशाना बनाया। देखिए, इजराइल की सबसे बड़ी ताकत उसकी तकनीक है, ये हर कोई जानता है। तकनीक के सहारे इजराइल ने दुनिया में एक अलग मुकाम बनाया है, चाहे बात करें आप आयरन डोम की, या फिर बात करें आप एयर डिफेंस सिस्टम की, या जिसकी चर्चा होती है जो स्पाईवेयर है पेगासस उसकी। तो ऐसे में तकनीक के मामले में इजराइल बहुत ताकतवर मुल्क माना जाता है, और यही वजह है कि उसने अपनी सरहदों को बेहद सिक्योर रखने के लिए अपनी तकनीक को अगले स्तर पर ले जाया है। और अब जब ऐसे में युद्ध चल रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत को चोट पहुंचाया जाए, और यही हिजबुल्लाह कर रहा है कि सरहद के साथ जितने भी इजराइल के टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं, कम्युनिकेशन सेंटर हैं, उनको इजराइल निशाना बना रहा है। क्या हिजबुल्लाह निशाना बना रहा है, माफ़ कीजिएगा, क्या हिजबुल्लाह बड़ी तैयारी कर रहा है? क्या तैयारी कर रहा है? क्या अगर वो कम्युनिकेशन सेंटर सरहद के इलाकों का काट देगा तो क्या वो और हमलों में तेज़ी आएगी? क्या हिजबुल्लाह के लड़ाके सरहद के आसपास युद्ध को और तेज़ कर सकते हैं? क्या इस संभावना से इनकार किया जा सकता है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके क्या इजराइल की सरहद में घुसने की कोशिश कर रहे हैं? हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन जो सीक्वेंस चल रहा है, जो वॉर की चीज़ें चल रही हैं, जो ग्राउंड पर दिख रहा है, उससे ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हिजबुल्लाह के बारे में क्या कहा जाता है, वो ताकतवर क्यों है? वो इसलिए ताकतवर है कि हिजबुल्लाह के पास इजराइली दावा करता है कि करीब 1.5 लाख लड़ाकों की एक फ़ोर्स है, जिसमें करीब आधे लड़ाके जो हैं वो बेहद सक्रिय होते हैं। मतलब वो सीधे वॉर जोन में जाकर इजराइल के ख़िलाफ़ जंग में शामिल होते हैं, और आधे जो लड़ाके हैं वो रिज़र्व में रहते हैं। मतलब ये कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो उनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्या सबसे पहले इजराइल के जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं उनको निशाना बनाने के लिए हिजबुल्लाह बड़ी तैयारी कर रहा है, और ये हमें लगातार दिख रहा है। अगर अभी हमलों की बात करें, करीब 40 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। हिजबुल्लाह ने पिछले 24 घंटे में बहुत बड़ा हमला किया इजराइल के ठिकानों पर। 13 ऐसे इजराइल के ठिकाने थे जिन पर हिजबुल्लाह ने हमला किया, और इन इजरायली ठिकानों में ऐसी बहुत सारी साइट्स नज़र आईं जहां पर
टेक्निकल इक्विपमेंट्स को निशाना बनाया। इसके अलावा उसने सैन्य टुकड़ियों को निशाना बनाया और हिजबुल्लाह ने ये दावा किया कि काफ़ी नुकसान इजराइल का हुआ है, न सिर्फ जानी नुकसान बल्कि जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं उनको भी तबाह किया है। तो ये जो युद्ध जिस डायरेक्शन में जा रहा है उससे ये लग रहा है कि हिजबुल्लाह कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है दक्षिणी लेबनान में, जो कि इस वक्त जंग का मैदान बना हुआ है। न्यूज़ 18 इंडिया लगातार ग्राउंड से आप तक रिपोर्ट दिखा रहा है कि आखिर किस तरीके से हिजबुल्लाह इजराइल के ठिकानों को निशाना बना रहा है और इजराइल उन ठिकानों को निशाना बना रहा है। तो वो तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। अब बात करें हिजबुल्लाह की ताकत की। हिजबुल्लाह की ताकत इस लिए भी ज़्यादा कही जाती है क्योंकि उसको इस ईरान का सपोर्ट हासिल है, ईरान का समर्थन हासिल है, चाहे फंडिंग हो, हथियार हो या फिर लड़ाकों की ट्रेनिंग हो, उसमें ईरान के योगदान को नहीं भूला जा सकता क्योंकि ईरान जो है हिजबुल्लाह की बैकबोन हम कह सकते हैं और हिजबुल्लाह को सबसे ज़्यादा जो खाद्य पानी है वो ईरान से ही मिलता है। और हिजबुल्लाह के पास जिन हथियारों का जिक्र किया जाता है वो बेहद आधुनिक हथियार हैं, एयर डिफेंस सिस्टम हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइलें हैं, तमाम तरह के जो भी जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार हैं वो हिजबुल्लाह के पास हैं। तो ये जो सरहद है 120 किलोमीटर लंबी, यहाँ पर लगातार हिजबुल्लाह इजराइल के कम्युनिकेशन सेंटर को निशाना बना रहा है ताकि उसका जो कम्युनिकेशन है वो तोड़ सके और फिर हमलों में तेज़ी कर सके। और क्या इजराइल की सीमा में दाखिल होकर भी हिजबुल्लाह हमला कर सकता है, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब जो जंग छिड़ रही है इससे पहले एक बड़ी जंग साल 2006 में छिड़ी थी जब हिजबुल्लाह ने इजराइल के 2 सैनिकों को अगवा कर लिया था इजराइल की सीमा में जाकर। आप समझिए, इजराइल के ख़िलाफ़ हिजबुल्लाह ये हिमाकत पहले भी कर चुका है कि उसकी सरहद के भीतर जाकर उसके सैनिकों को उठाकर अपनी सरहद में लाया और ये जंग 2006 में 34 दिन तक चली थी जिसमें बड़ा नुकसान दोनों तरफ से हुआ था। और इस जंग जब भी हिजबुल्लाह और इजराइल का इतिहास की बात होती है तो साल 2006 को ज़रूर याद किया जाता है क्योंकि भीषण जंग इन दोनों के बीच में हुई थी। तो क्या उसी की तैयारी, उसी को रिपीट करने की तैयारी हिजबुल्लाह कर रहा है? इस मोर्चे पर देखकर यही समझ में आता है। लेकिन जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसमें हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है इजराइल के ठिकानों पर और इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहा है। तो ये बड़ी रोचक स्थिति है इस जंग में। अभी देखिए जो इजराइल है वो गाज़ा में हमास के ख़िलाफ़ लगातार बड़ी जंग लड़ रहा है और इस मोर्चे पर भी उसको बड़ी चुनौती हिजबुल्लाह की तरफ से मिल रही है। तो अब सिर्फ यही इसमें देखना होगा कि ये जो जंग है ये कितना लंबा खींचेगी क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार हमलावर है इजराइल के ठिकानों पर और ये हम 8 अक्टूबर के बाद से ही देख रहे हैं।